जय श्री कृष्णा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा पंचम स्कंद का 15वां अध्याय। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे भरत के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भरत जी का पुत्र सुमति था। यह पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया, इसीलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। उसकी पत्नी वृद्धसेना से देवताजित नामक पुत्र हुआ। देवताजित के असुरी के गर्भ से देवधुम्न के देवधुनी धेनुमति से परमेष्टि और उसके सुरवलचला के गर्भ से प्रतीक नाम का पुत्र हुआ। इसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश कर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया था। प्रतीत की भार्या सूर्य चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्धाता नाम के 3 पुत्र हुए। ये यज्ञ आदि कर्मों में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी। उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कुल्या से उदित, उसके देव कुल्या से प्रस्ताव और प्रस्ताव के नियुत्सा के गर्भ से विभु नाम का पुत्र हुआ। विभु के रति उदर से पृथुसेन, पृथुसेन के अकुति से नक्त और नक्त के द्वितीय के गर्भ से उदार कीर्ति रास प्रिवर गय का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा के लिए सत्वगुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। संयम आदि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गय ने प्रजा के पालन पोषण, रंजन, लाट चाव और सन आदि करके तथा तरह तरह के यज्ञ का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इससे तथा ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देह आदि अनात्म वस्तुओं से अहम भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्मरूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर भी वे निर्भिमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। परीक्षित प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजर्षि गय के विषय में यह गाथा कही है। अहो, अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी और कौन कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञ का विधिवत अनुष्ठान करने वाला, मनस्वी, बहुज्ञ, धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु, समाज का शिरोमणि और पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। सत्य संकल्प वाली परम साध्वी श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने गौ जिस प्रकार बछड़े के स्नेह के पिंडाकार दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रीझकर प्रजा को धन रत्न आदि सभी अभिष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना न थी, तब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने शुद्ध स्थल में उनके बाड़ों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी तथा ब्राह्मणों ने दक्षिण आदि धर्म से संतुष्ट होकर उन्होंने परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का 6ठा अंश दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा उनके अत्यंत श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल भक्तिभाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष से साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था, जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष एवं तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं। वे विश्व आत्मा श्रीहरि नित्य तृप्त होकर भी राजर्षि गय के यज्ञ के तृप्त हो गए थे, इसीलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। महाराज गय के गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नामक 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी उड़ना से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट के उत्कलना से मरीचि और मरीचि के बिंदुमति से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ।
उसके सरगा से मधु, मधु के सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत के भोजा से मंधु और प्रबंधु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से मंधु और सत्या के गर्भ से भवन, भवन के दूसरा के उदर से त्वष्टा, त्वष्टा के विरोचना से विरज और विरज के सुचि नाम की भार्या से सत्यजित आदि 100 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रिय व्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न किए हुए राजा विरज ने अपने सूर्य से विभूषित किया था। दोस्तों, इस प्रकार कथा ही समाप्त होता है। आगे की कथा सुनने के लिए आप दूसरे वीडियो को अवश्य देखिए। दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।